नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। अब चलिए, अब मैं आपको लिए चलता हूँ संज्ञा समाधान की ओर। गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए राजेश पूनम जैन, पुणे, गुणायतन ट्रस्टी, पूछ रहे गुरुदेव, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बच्चों की स्कूल और कोचिंग की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक हो रही है, जहां एक और विद्यार्थी इतने समय इंटरनेट, मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग करते हैं जिससे उनकी आंखें और स्वास्थ्य प्रभावित होने की आशंका रहती है। वहीं दूसरी ओर स्कूल और कोचिंग सेंटर्स नहीं खुलने के कारण अन्य साधन समझ में नहीं आ रहे हैं। गुरुदेव, इसमें आपका प्रशासन, अभिभावक और विद्यार्थियों के लिए क्या मार्गदर्शन है? देखिए, एक आपातकालिक स्थिति जो वर्तमान की विश्व की दशा है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि आम दिनों की तरह लोग अब बहुत जल्दी अपना कार्यक्रम बना सकेंगे। कोविड-19 के निमित्त से पूरे विश्व में बदलाव आया है और हमें उस बदलाव को स्वीकारना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई को एकदम बंद कर देना कतई उचित नहीं है, पर पढ़ाई लिखाई के तरीके में बदलाव आया है। अगर ऑनलाइन पढ़ाई किया जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है, ये होना चाहिए। जहाँ तक आँखों के खराब होने का सवाल है तो हमें इस तरह के उपकरण रखने चाहिए, डिवाइसेस और गैजेट्स रखना चाहिए जिसका आँखों पर कम से कम प्रभाव हो। छोटे छोटे मोबाइल, सामान्य मोबाइलों पर देखना हमारे स्क्रीन का हमारी आँखों पर असर करता है। अच्छे पर प्रयोग करें ताकि इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। आज भी बहुत सारे प्रोफेसर्स अपना 12-12, 14-14, 16-16, 18-18 घंटे का समय स्क्रीन पर बिताते हैं। ऐसा नहीं है कि स्क्रीन से आंखें खराब ही हो, पर इसके साथ साथ बच्चों को हमें ये भी समझाने की ज़रूरत है कि वे इस सब तरह के माध्यमों का कितना उपयोग करें। सीमित उपयोग करने में ही सुरक्षा है। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से क्रांति कुमार बाकीवाला पूछ रहे हैं गुरुदेव कि मेरा प्रश्न यह है कि तल्लीनता एवं संलीनता दो ध्यान की क्रियाएं हैं, इन दोनों में क्या भेद है तथा प्रभु भक्ति में कौन सी उत्तम है? क्या प्रतिक्रमण में भी इनमें से एक क्रिया, प्रतिक्रमण भी इनमें से एक क्रिया है? यदि है तो इसका उन क्रियाओं से क्या संबंध है? कृपया यह भी बताने आकर्ष करें कि क्या मन से शरीर को अलग किया जा सकता है, तो कैसे? तल्लीनता और संलीनता ध्यान की दोनों प्रक्रियाएं हैं। आपने दोनों में पहले तो अंतर पूछा है। सामान्य रूप से तल्लीन होना यानी तन्मय हो जाना और संलीन होना यानी उसमें डूब जाना। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो अर्थ में कोई अंतर नहीं है। तत्व में लीन होना या सम्यक रूप से लीन हो जाना, ये दोनों एक अर्थ में है। लेकिन इसे जब हम दूसरे तरीके से व्याख्यायित करें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मन का एकाग्र और तन्मय हो जाना तल्लीन है और विचारों का एक में लीन हो जाना संलीनता है। दोनों अलग अलग भूमिकाओं में हैं। एकाग्रता की भूमिका को पाकर के तल्लीन होना और सारे विचारों से मुक्त होकर संलीन हो जाना, ये दोनों अलग अलग भूमिका है जो उत्तर की भूमिका है। जहाँ तक प्रतिक्रमण आदि की बात है, ये हमारी तल्लीनता में बहुत कारगर है और यही तल्लीनता आगे चलकर संलीनता में बदल सकती है। इसलिए हम अपने प्रतिक्रमण आदि की क्रियाओं को इनके माध्यम से कर सकते हैं जो धीरे धीरे हमारे विचारों और विकल्पों को समाप्त करने में कारण बन सकते हैं। पूज्य देव श्री सुशील कुमार जैन, अध्यक्ष अक्षय छेद पटेलिया जी, गढ़ा कोटा, कह रहे हैं गुरुवर, वर्तमान में पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, भारत में भी लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने पूरे वर्ष इसका प्रभाव रहने की आशंका जताई है। तो भगवान, इस प्रकार की विषम स्थिति में धर्म का स्वरूप क्या होगा? हम कैसे स्वयं को एवं धर्म को बचाएं? कोई रास्ता नहीं सूझ रहा गुरुदेव, आप ही मार्ग दिखा सकते हैं। देखिए, धर्म के स्वरूप में यथकिंचित बदलाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे धर्मस्थान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे, और नहीं ऐसा करना चाहिए। अभी तात्कालिक रूप में धर्मस्थलों को बंद किया गया है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जैसे सरकार ने देश की स्थिति को देखते देखते अपनी गाइडलाइन निश्चित करते हुए अन्य चीज़ों में छूट दी है, वैसे धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों में भी छूट देना चाहिए। क्योंकि धार्मिक स्थल और पूजा स्थल ऐसे माध्यम है जहाँ व्यक्ति अपने मन के सारे विकल्प
को दूर कर सकता है, मन को शांति पा सकता है, संबल पा सकता है। पूजा और प्रार्थना के बल पर ही हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इसलिए लंबे समय तक पूजा स्थलों को बंद करने का न तो मुझे सरकार की मंशा दिखती है, न ही उसका औचित्य है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जब शराब जैसी दुकानें खुलने लगी है तो भगवान का दरबार तो खुलना ही चाहिए। राम जाम से ऊपर है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज जाम राम पर हावी हो गया है, हमें राम की तरफ ध्यान देना है। सरकारें उसके लिए कुछ गाइडलाइन बनाएं और धार्मिक जनों को ये सुनिश्चित करना होगा कि जैसे हम बाज़ार में जाते समय, अन्य कार्य करते समय सावधानी रखते हैं, वैसी सावधानी अपनी पूजा उपासना के साथ करें, तभी हमारे ये धर्मस्थल सुरक्षित रहेंगे। अभी तो एक समस्या और उभरने लगी है कि धर्मस्थलों के निरंतर बंद होने से उनके रखरखाव की व्यवस्थाएं भी खत्म हो गई, उनकी आवक भी समाप्त हो गई है। तो इससे धर्म के रथ को रोकना कतई उचित नहीं होगा। हमें इस पर पुनः विचार करना चाहिए और ये बात सरकारों तक पहुंचनी चाहिए ताकि वे एक व्यवस्थित गाइडलाइन बनाकर धर्मस्थलों को धीरे धीरे क्रमशः खोलना शुरू करें। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से बालकृष्ण शर्मा पूछ रहे हैं, गुरुदेव हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए बोला, परंतु गुरुदेव स्वदेशी वस्तु इतनी ज़्यादा मूल्यवान है कि कोई साधारण व्यक्ति इसको खरीद नहीं सकता। स्वदेशी वस्तुएं विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कीमती हैं, तो ऐसे में हम क्या करें गुरुदेव, शंका का समाधान करें। धीरे धीरे स्वदेशी को इतना बढ़ावा दीजिए कि वो सुलभ भी हो जाए और उसका सस्ता भी हो जाए, तो चीज़ें होगी। एक सोच रखनी चाहिए कि हम विदेशी चीज़ें सस्ती लेते हैं तो भी देश का उसमें हित नहीं, और स्वदेशी चीज़ें महंगी भी लेते हैं तो हमारे देश के काम में आती है। तो यदि हम देश के विकास के लिए अपने योगदान के रूप में भी थोड़ी सी महंगी चीज़ों को ही क्यों ना हो प्रारंभ में लें, तो इससे धीरे धीरे हमारी देश की समृद्धि बढ़ेगी और हम आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, श्री मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो दिल्ली गुणाचन ट्रस्टी, नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये शंका मेरी एक विदेशी मित्र की है कि हम भावना योग के दौरान अगर भावनाओं को अंग्रेजी में बोलते हैं, जैसे कि आई एम ए पावरफुल सोल और पीसफुल सोल, तो क्या इससे भावना योग के फायदे में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? देखिए, भावना का संबंध भाषा शब्दों से नहीं, भाषा से नहीं, हमारे भावों से। और आप जिस भाव में अपने भाषा को अच्छे से कह सकते हैं वैसा प्रकट करके करें और उसी अनुरूप भावना योग को किया जा सकता है। लेकिन अपनी मातृभाषा का प्रभाव बिल्कुल अलग होता है, और ख़ासकर हम जब मातृभाषा में संस्कृत के शुद्ध मंत्रों के साथ प्रयोग करते हैं तो उसका फोनेटिक असर होगा, वो हमारे सबकॉन्शियस में ज़्यादा स्थायी असर दे सकेगा। जिनकी जो मातृभाषा है उन्हें भावना योग उसी में करने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव, कमल भूषण जैन जयपुर से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव अगर किसी मंदिर जी में गर्भगृह नहीं बना हुआ है और उस बेदी जी के सामने औरतें पूजा करती हैं खड़े होकर, तो ये कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन करें। गर्भगृह नहीं बना है, औरतें पूजा करती तो पूजा करने दीजिए, उनसे रोकने का तो कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ हर जगह ये बताया गया स्त्री या पुरुष गर्भगृह को शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ही गर्भगृह के अंदर प्रवेश करते हैं, पर जब आपका गर्भगृह ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? तो हमें उन मंदिरों में पहले गर्भगृह का विस्तार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से कुमारी परिधि जैन पूछ रही है, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि मुसीबत में धर्म, कर्म एवं भगवान, इनमें से कौन हमारे लिए सबसे ज़्यादा सहायक होता है? मुसीबत में धर्म, कर्म और भगवान, इनमें कौन से सबसे ज़्यादा सहायक है? मैं तो कहता धर्म को आत्मसात कर लो, सब सहायक होगा। धर्म तुम्हारे हृदय में होगा तो तुम मुसीबतों में स्थिरता रखने में समर्थ हो सकोगे, तभी तुम्हारे कर्म सुधर रख सकेंगे और ऐसे ही व्यक्ति का उद्धार भगवान कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रदीप कुमार जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव विगत दिन 15 मई को विश्व परिवार दिवस घोषित किया गया, जो पूरे विश्व में मनाया गया। दैनिक विश्व परिवार झांसी रायपुर आज के दिवस में, इस दिवस में आपके श्री चरणों में नमोस्तुत करते हुए जानना चाहता है कि कोरोना काल में विश्व परिवार की भावना का महत्व
सभी ने महसूस किया है। वर्तमान स्थिति में विश्व परिवार की अवधारणा कैसी होनी चाहिए, साथ ही जैन धर्म के सिद्धांतों को विश्वव्यापी प्रचार का यह सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार हो सकता है और समाज को करना चाहिए, कृपया इस दिशा में अपना मार्गदर्शन दें। देखिए, भारत की संस्कृति तो विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की रही है। वसुधैव कुटुम्बकम की उक्ति यहाँ युग युगांतरों से चली जात रही। विडंबना ये है कि अब विश्व को एक परिवार मानने की जगह जब से ग्लोबलाइजेशन और भूमंडलीकरण हुआ है, तब से विश्व एक बाजार बन गया। कोरोना की इस महामारी ने बता दिया कि आखिर कुछ भी हो, परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। तो हमें परिवार के साथ अपना तालमेल बनाना चाहिए, और जब तक हम अपने परिवार को नहीं समझेंगे तब तक औरों के साथ हम अपने परिवार जैसे संबंध नहीं बना पाएंगे। हमारी संवेदना बढ़नी चाहिए, संवेदना व्यापक होनी चाहिए, सहअस्तित्व की भावना विकसित होनी चाहिए। विश्व को हम एक परिवार की तरह तभी देख पाएंगे जब हम परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता और प्रेम जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को प्रमुखता देंगे, आत्मसात करेंगे, जो हमारी भारत की संस्कृति की मूल अवधारणा रही है, और हमें उसके अनुरूप चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मिर्ज़ापुर और जबलपुर यूपी से रितुषा एम सुवस जैन नमोस्ते करते पूछ रहे गुरुदेव, कोरोना आपदा प्रबंधन टीम द्वारा यह कहा जा रहा है कि कोरोना संकट आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। लगता है आने वाले समय में सामाजिक एवं धार्मिक उत्सव परंपरा अनुसार शान शौकत से नहीं मनाया जा सकेगा, जिसमें सामाजिक भीड़ होती है। अपने देश की संस्कृति एवं परंपरा में सभी धार्मिक सामाजिक उत्सवों में सम्मिलित लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है। अगर इन्हें सीमाओं में बांध दिया जाएगा तो सार्वजनिक जीवन का रंग ही फीका हो जाएगा। अब आने वाले समय में जीवन जीने का ढंग ही बदल जाएगा, मिलना जुलना आना जाना सब सीमित हो जाएगा। एक तरह से ये मान लिया जाए कि जीवन के वर्तमान स्वरूप को बदलकर दुनिया में प्रवेश करना, नई दुनिया में प्रवेश करना हमारी बाध्यता होगी। गुरुदेव, हमें भविष्य के जीवन में निर्वाह एवं निर्माण के लिए मार्गदर्शन दें तथा गुरुदेव 17 मई को हमारी शादी की प्रथम वर्षगांठ थी। इस अवसर पर मैं आपके आशीर्वाद की भी इच्छुक। देखिए, पहले तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, और सवाल जिस बात को आपने रेखांकित किया है वैसा होगा, और उसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। परिस्थितियाँ जिस तरह की निर्मित हो रही है उसे देखकर नहीं लगता कि आने वाले दिनों में सार्वजनिक स्तर पर आयोजन संपन्न हो सकेंगे। जो भी हमारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं वो समाज के हित के लिए होते हैं, मानवता के कल्याण के लिए होते हैं। और इस तरह की महामारी, संक्रामक महामारी से बचने के लिए यदि उन्हें रोकना पड़ता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारे सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए है, मानवता की रक्षा के लिए है। उन आयोजनों के प्रयोजन की पुष्टि कर रहा है। तो बदलाव तो आ रहा है, और उसके लिए मानसिक रूप से बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आप सवाल है इसका प्रभाव क्या होगा, लोग व्यक्ति केंद्रित ना हो जाए, अपने आप तक सीमित ना हो जाए, हमारे संबंधों की मधुरता और परस्परता की भावना खत्म ना हो जाए, लोग एक दूसरे से अलग थलग रहने के आदी ना हो जाए, ये सब चीज़ें हैं। पर मुझे लगता है ये सब समयानुरूप बदलाव है, वो होगा। लेकिन हम आज एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो टेक्नोलॉजी का युग है। इसमें हम दूर रह कर के भी अपनी निकटता बनाए हुए हैं, बना सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यदि हम कहें तो एक दूसरे के साथ आंतरिक जुड़ाव को हम बना सकते हैं। बाकी ये बात सही है, समय काल के अनुरूप पूरे के पूरे विश्व की व्यवस्था में बदलाव आता है, अभी भी आया है, आगे भी आएगा, और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अब हम अगर पुरानी ही बातों की दुहाई देंगे तो शायद वो कहीं बिगहा तक न बन जाए, हमें इसका ध्यान रखना। पूज्य देव, गढ़ा कोटा जिला सागर से प्रवीण सिंह ही पूछ रहे हैं। पूज्य देव, हमारे नगर गढ़ा कोटा में पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी ने पाठशाला स्थापित कराई थी। तब से अब तक अनवरत रूप से पाठशाला चल रही है एवं वर्तमान में पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी इसी पाठशाला की देन है। वर्तमान में जबकि बच्चों को स्कूल एवं कोचिंगों के कार्यभार का बोझ अधिक है, ऐसे समय में ऐसी कौन सी गतिविधियां
इस पाठशाला के द्वारा कराई जाए ताकि बच्चों को पाठशाला के प्रति आकर्षण बना रहे। अरे अभी तो पाठशाला ही बंद है, तो पाठशाला के आकर्षण की बात क्या करूं। जब पाठशाला खुलने लायक वातावरण बने तब मैं इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। अभी ऑनलाइन पाठशालाएं पूरे देश में बहुत अधिक मात्रा में चल रही है, और जैसे ऑनलाइन पढ़ाई है वैसे हमें धार्मिक संस्कारों को भी ऑनलाइन प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चों को घर बैठे वो लाभ मिल सके। प्रामाणिक समूह के द्वारा तैयार की गई कहानियाँ जो बहुत लोकप्रिय हो रही है, यह भी एक संस्कार गढ़ने के लिए अच्छी निमित्त है। अन्य अनेक लोगों और अनेक संस्थाओं के द्वारा इस तरह के कार्य प्रवर्तित हुए हैं। जो भी कर रहे हैं हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, और अभिभावकों को मैं ये कहूँगा कि वो बच्चों को धर्म की बातों को समझने के लिए ऑनलाइन पाठशाला से जोड़ने का प्रयास करें। तो ये सागर चनौआ उनका कहना है कि मैंने भागवत गीता में सुना है, जब कोई समस्या जन्म लेती है उसी समय उसका समाधान भी जन्म ले लेता है। महाराज श्री कोरोना से दुनिया में लाखों का अंबार लगा है, लेकिन इस रोग की कोई दवा अभी तक समाधान के रूप में नहीं मिली है। तो उक्त गीता की जो उक्ति है वो कहाँ तक सार्थक है? कैसे नहीं, इसका समाधान है ना। इसका समाधान है सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी। आप दूरी बना करके चले, संसर्ग से बचे, जो हमारी संस्कृति में बहुत पहले से कहा गया। शुद्धिकरण पर बल दें। हमारे यहाँ हर बार हर कार्य को, हर क्रिया को करने से पूर्व हाथ पैर धोने की व्यवस्था दी गई। आज आप उस प्रक्रिया को पुनः अपनाना शुरू कर दें, तो ये समाधान है ना। अब आप अगर अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं लाओगे तो इस प्रकोप से बच नहीं पाओगे, और जो बदलाव ले आएंगे उनका कुछ नहीं होगा। इसलिए मानसिक रूप से अपने आप को हमें तैयार करना चाहिए, और जो समस्या है उसका समाधान है। बाकी हाँ ठीक है, इसकी वैक्सीन और अन्य औषधि आदि की चीज़ें उस पर खोज चल रही है, समय लगेगा, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसके लिए तो हमें तैयार हो ही जाना चाहिए। गुरुदेव लक्ष्य जैन पुणे से पूछ रहे हैं, गुरुदेव द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय हम लोग सामूहिक रूप से घर में कर रहे हैं इस समय में, जिसके गाथा में अच्छा ध्यान लगाने के लिए मोह, राग और द्वेष को कम करने को कहा गया है। गुरुदेव मेरी शंका यह है कि विशेषकर इन तीनों की ही ध्यान में बाधा क्यों बताया गया है, अन्य कसाय को क्यों नहीं? बहुत अच्छी बात है। जैन परंपरा में ध्यान के विषय में एक बहुत अच्छी बात कही गई कि यदि तुम अपने जीवन में ध्यान में स्थिर करना चाहते हो तो माँ मुझा माँ रज्जा माँ दुस्सा इठ निठ अथेसु थिर इच्छा जय चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्धि। अपने चित्त को विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए स्थिर करना चाहते हो तो इष्टानिष्ट पदार्थों में राग, देश और मोह मत करो। वस्तुतः राग, देश और मोह ये तीन ऐसे प्रबल कारण हैं जो हमारे चित्त को व्यग्र करते हैं। इनमें सारी कसाएँ भी आ जाती हैं, मन के सारे विकार आ जाते हैं। यदि हम तटस्थता बना करके रखें तो हमारा मन निर्मल होगा, और इसके लिए एक ही उपाय बताया, माँ मुझा माँ चिट्ठा माँ जंपा माँ चित्त किम विजयन हो थिरो अपा अपम्बिरवो इनमेव हवे परम ध्यानम। कि यदि तुम परम ध्यान को प्राप्त करना चाहते हो तो माँ चिट्ठा कोई चेष्टा मत करो, माँ जंपा कुछ बोलो मत, माँ चित्त कोई चिंतन मत करो। चेष्टा नहीं, चर्चा नहीं, चिंतन नहीं। अपा अपम में रहो, आत्मा को आत्मा में ही रत रखो, यही परम ध्यान है। लेकिन हमारे मन में इष्टानिष्ट कल्पना, विकल्प हमारे राग, देश और मोहजन्य संस्कार के कारण आते हैं। उनको हम जैसे जैसे कम करेंगे हमारे जीवन का पथ वैसे ही प्रशस्त होगा। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से उज्जवल जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव हम बच्चे जब छोटे होते हैं हमारे विचार और क्रियाएं निश्चल होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं दुनियादारी चक्कर में पड़ते हैं, विचार और क्रियाएं दूषित होने लगते हैं। गुरुदेव दुनियादारी में रहकर भी अपने मूल स्वभाव को बचाकर कैसे रखें
उज्जवल जैन, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। दुनियादारी में रहते हुए भी मूल विचारधारा को कैसे सुरक्षित रखें। एक बड़ी उक्ति है, घिरे रहो परिवार से पर भूलो न ये विवेक, आया एक का एक था अंत एक का एक। सबके बीच में रहते हुए भी स्वयं में रमे रहने की ये बहुत बड़ी विधा है, कला है। हम सबके बीच रहें, स्वयं में रमें, कर्तव्य या दायित्व मान करके कार्य करें, आसक्त होकर नहीं। मेरा ये कर्तव्य है, मेरे लिए ये दायित्व है, उसके अनुरूप हम काम कर लें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। जीवन के विकास का यही आधार है। पूज्य देव ओमकार जैन, डल्लास यूनाइटेड स्टेट से पूछ रहे हैं। गुरुदेव, आप कहते हैं कि आपके द्वारा लिए गए फैसलों से आपका भविष्य तय होता है, पर अगर आपके द्वारा लिया गया फैसला गलत हो जाए, मसलन आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं पर आपने बिजनेस करने का फैसला किया और आपका बिजनेस फेल हो गया और अब आप नौकरी से भी हाथ धो बैठे, क्या यह फैसले बदले जा सकते थे या नहीं? क्या हमारे द्वारा लिया गया हर फैसला पहले से ही तय होता है? कृपया समाधान। देखिए, ये बात सही है कि हमारे द्वारा लिया गया फैसला सही ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, और हमारे द्वारा लिए गए फैसले पहले से ही तय हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। हम जीवन में आगे बढ़ने वाले अनेक लोगों के जीवन में जब झांक कर देखते हैं तो देख पाते हैं कि उनके कई फैसले और निर्णय ऐसे थे जो गलत थे, लेकिन उनने बाद में उस गलत का अंजाम भोगने के बाद भी अपने जीवन को सफलता के शिखर पर चढ़ाया। ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने कोई गलत निर्णय ले लिया तो उसका खामियाजा हमें भोगना ही पड़ेगा। कई बार ऐसे अनुभव आते हैं कि गलत निर्णय से भी लोग नसीहत लेते हैं और आगे अच्छा निर्णय लेने में समर्थ हो जाते हैं। एक युवक एक सफल व्यक्ति से पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? उसने जवाब दिया, सही निर्णय। आपकी सफलता का राज क्या है? जवाब दिया, सही निर्णय। पूछा, सही निर्णय की क्षमता आपके पास कैसे आई? उसने जवाब दिया, अनुभव। अनुभव से सामने वाले हैरान हो गया, सही निर्णय का अनुभव कैसे आया? उसने जवाब दिया, गलत निर्णय। पूछा, सफलता का राज क्या? बोला, सही निर्णय। सही निर्णय लेने की क्षमता कहाँ से आई? उसने कहा, अनुभव। पूछा, अनुभव कैसे पाया? उत्तर दिया, गलत निर्णय। सामने वाला आश्चर्यचकित, गलत निर्णय से सही निर्णय लेने का अनुभव आपने कैसे पाया? बोला, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और आगे उसकी पुनरावृत्ति न करने का निर्णय लिया। नतीजा, मैं सही निर्णय लेने का अनुभव पा लिया। तो गलत फैसले भी हमें आगे बढ़ने के लिए निमित्त बन सकते हैं। जहाँ तक रहा कि हमारे सारे फैसले पहले से तय हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें तो ये चाहिए कि इतना कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास होना चाहिए कि अपने गलत कदम को भी हम सही साबित करने में समर्थ हो जाएं। मैंने सुना है सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक सर हरि सिंह गौर एक केस के मामले में बहस कर रहे थे। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि वो फाइल को देख नहीं पाए और कोर्ट में खड़े हो गए और वो अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे। उनका क्लाइंट घबराया, मुवक्किल घबराया, प्रतिपक्षी वकील का चेहरा खिल गया। मुंशी ने जाकर धीरे से उनके कान में कहा, सर आप अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जितना तर्क उनको रखना था रखा।
यूं कहें कि अपने ही मुवक्किल की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद एक गिलास पानी मंगाया, पानी पिया। पानी पीने के बाद जज से कहते, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अब मैं एक एक करके इसका खंडन करता हूं। और उनने अपने ही बातों का अपने ही मुख से खंडन किया और वो केस जीत के बता दिया। तो गलत निर्णय को भी सही साबित करने की क्षमता हमारे पास है, बशर्ते उतना आत्मविश्वास हो। आपने अपने नौकरी और व्यापार से संबद्ध बात की है, घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने निर्णय ले लिया, निर्णय लेने से पूर्व विचारना चाहिए, निर्णय लेने के बाद नहीं तो न इधर के रहेंगे न उधर के। कहते दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अगर आपने नौकरी छोड़ करके व्यापार करने का निर्णय ले लिया है तो जो छूट गई उसको भूल जाओ, जो सामने उसको देखो कि अब व्यापार में मुझे सफलता कैसे पानी है। हो सकता है शुरुआत में कुछ झटके खाने पड़े, हो सकता है शुरुआत में वांछित परिणाम न मिले, पर हताश मत हो। निरंतर प्रयास करते रहे। बार बार के प्रयास और प्रयत्न से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इसलिए सतत चलते रहें, सतत चलते रहें। विफलता ही सफलता का मार्ग देगी। पूज्य बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव किसी ने क्या खूब कहा है कि पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो सूख कर भी पिसने के बाद भी दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर देते हैं। तो महाराज श्री, हम अपने अंदर ऐसा क्या करें कि हम भी मरने के बाद मेहंदी की तरह दूसरों के जीवन में रंग भर दें। मरने के बाद मेहंदी की तरह दूसरों के जीवन में रंग भर दें, उसके लिए क्या करें? बस इसके लिए एक ही काम करें, परेशान होने पर भी अच्छाइयाँ बिखेरने की आदत डालो। मेहंदी को कूटा जाता है, पीसा जाता है, फिर भी वो मेहंदी रंग भरती है। मेहंदी से सीख लो। तुम्हें कोई कितना भी प्रताड़ित और परेशान क्यों ना करे, मैं उसकी प्रतिक्रिया सदैव सकारात्मक करूंगा, मैं अच्छाइयां ही फैलाऊंगा। ये मेरा संकल्प होना चाहिए। और यदि ऐसी सोच बना करके चलेंगे तो दुनिया में कहीं भी क्यों न चले जाएं, सब जगह आप अच्छाइयों का रंग भरेंगे। पूज्य देव इंदौर मध्य प्रदेश से श्री ऋखभ चंद मोदी जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव श्रमण परंपरा संवाहक सातवें आचार्य भगवान द्वारा अनेक व्रतियों को पूज्य बनाने का उल्लेख विस्तृत रूप से आया है, जिसके में मुनि श्री समय सागर जी गुरुवर जब एक अलग अवस्था में थे तब आचार्य भगवान ने देशना देते हुए कहा कि दो बातों का पालन करना, एक तो किसी के दोष नहीं देखना, दूसरा गलती नहीं करना, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आचार्य वर्ग ने शुद्ध दिया है जो बहुत सार्वगतिक है, परंतु गुरुदेव मेरी उत्सुकता है कि इन दो बातों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो व्रति को आत्मोपलब्धि प्राप्त हो जाती है। मेरी विनती कि इसके परोक्ष लाभ आचरण में कैसे उद्घाटित हो, इस पर कुछ अपना विस्तार। देखिए, ये प्रश्न जिस तरीके से उपस्थित किया उसका कोई तारतम्य समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आपने जो सवाल किया है, आचार्य गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन दिया, दोष नहीं देखना और गलती नहीं करना, ये मार्गदर्शन उन्होंने हमेशा सबको दिया है और जीवन की उन्नति का ये आधार है। आप मुझसे पूछते हो तो मैं यही कहूँगा कि इसको अपना करके चलिए। पर प्रश्नकार से मैं ये पूछूंगा, कहना चाहूँगा कि जब भी प्रश्न उपस्थित करे तो संदर्भ को उसी अनुरूप जोड़े जितनी वहाँ आवश्यकता और अपेक्षा है। हम दोषों से बचें और त्रुटियों से बचें। दोषों को देखना बंद करें, गलतियाँ कम करना शुरू कर दें, जीवन में उन्नति अपने आप होगी। पूज्य गुरुदेव अलवर राजस्थान से श्री जेपी जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति के लिए
किस प्रकार की कमांड का प्रयोग भावना योग में करना चाहिए, कृपया समाधान दें। देखिए, ये बात पहले भी आई है। भावना योग के विभिन्न अलग अलग स्वरूप को बताने की बात मेरे पास आई, मैंने कुछ दिए भी हैं। हर कार्य के लिए अलग अलग भावना योग किया जा सकता है। जैसे जो निसंतान होते हैं उनके मन में एक सबसे बड़ा विकल्प ये होता है कि हमें संतान नहीं, और नहीं है, हो नहीं रहा है के चक्कर में वो बड़े दुखी होते हैं। और कदाचित जिनके हो नहीं वो तो ठीक है, और भी कहते कि तुम इतने साल हो गए अभी तक हुए नहीं। ये जो चक्कर है ये उन्हें और टेंशन में डाल देता है। जो मेडिकल एड है वो लेना चाहिए और उसके बाद समय पर छोड़ देना चाहिए। महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये दोनों दंपति के लिए कहना चाह रहा हूँ जो निसंतान हैं, उनको मेरी लंबी संतति है, मैं संततिवान हूँ, मेरी लंबी संतति है, मैं संततिवान हूँ, ये कमांड दे सकते हैं। दूसरा, मेरी भावी संतान इस जगत की उन्नति करेगी, मेरी भावी संतान इस जगत की उन्नति करेगी। महिलाएं, मैं पुत्रवती हो रही हूँ, मैं पुत्रवती होने वाली हूँ। पुरुष, मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ। ये अगर मन में आए और साथ में जब थोड़ा सा समय का समय आए, प्रेगनेंसी की स्थिति आने लगे, तो ये उसको विजुलाइज करे कि मेरी संतान है, मेरी संतान है, मैं पुत्रवती हूँ या मैं संतानवान हूँ। और कल्पनाओं में उस समय संतानों को देखे, उनको खिलाने की भावना रखे, दूसरों के बच्चों के प्रति भी उस तरह की बात करे, तो इसका लाभ मिल सकता है। कभी विस्तार से इस पर चर्चा करूँगा। पूज्य गुरुदेव, भरतपुर राजस्थान से डॉक्टर रश्मि जैन कह रही हैं, गुरुदेव 15 मई के शंका समाधान में एक प्रश्न के उत्तर में आपने बताया था कि इंद्रभूति गौतम के नहीं रहने से भगवान महावीर की वाणी नहीं खिली और त्रिश का प्रवर्तन नहीं हो सका। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमें भगवान महावीर की वाणी का लाभ नहीं मिल पाया या मेरे समझने में कोई भूल है? गुरुदेव कृपया शंका। मैंने ये कहा था कि इंद्रभूति गौतम माने भगवान को ज्ञान तो था, लेकिन उन्होंने उपदेश नहीं दिया क्योंकि उन्हें किसी पात्र की उपस्थिति नहीं दिखी थी। तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थंकरों के द्वारा होता है और द्वादशांग की रचना और उस पर आधारित चतुर्भुज संघ की स्थापना को तीर्थ कहते हैं। जब तक कोई गणधर न हो, उस लायक न हो, चतुर्भुज संघ बने कैसे और फिर द्वादशांग की रचना कैसे हो? भगवान महावीर के समोसरण में यही हुआ। उन्हें केवल ज्ञान तो हुआ, समोसरण भी लगा, लेकिन कोई योग्य पात्र नहीं दिखा, इसलिए भगवान की वाणी नहीं खिली। तो आप इसे थोड़ा ठीक तरीके से समझ लीजिए। बार बार इसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता मुझे नहीं दिखती, लेकिन ये बात सही है, जब तक पात्र नहीं होता तब तक उपदेश नहीं खिरते। पूज्य देव, गढ़ा कोटा जिला सागर से प्रवीण सिंघई मंत्री श्री दिगंबर जैन पाठशाला गढ़ा कोटा पूछ रहे हैं, गुरुदेव कोरोना महामारी के समय अन्य उपायों के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर अपनी इम्यूनिटी पावर को सशक्त बनाना एक अच्छा उपाय है, जिसमें योगा एवं प्राणायाम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त बनाते हैं। गुरुदेव, जैन दर्शन में योगा एवं प्राणायाम का क्या महत्व है? देखिए, मैंने कई बार बोला, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। आप नियमित भावना योग कीजिए ऊर्जा प्रवाह के साथ, आपका तन मन और चेतन तीनों ठीक होगा, आपका इम्यून सिस्टम निश्चित रूप से स्ट्रांग बनेगा। ये आपको प्रयोग करना चाहिए। पूज्यदेव देवास से अभिषेक जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि कोई मुझसे सवाल पूछता है और उसका आंसर भी मुझे पता होता है, पर फिर भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ उसका उत्तर नहीं दे पाता हूँ। महाराज जी, ऐसा क्यों? ऐसा क्या करूँ जिससे मैं कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को उत्तर दे सकूँ? कुछ दिन मेरे पास आओ, जैसे मैं कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर देता हूँ, उत्तर देने का लक्ष्य रखो। सबसे बड़ी बात एक दुर्बलता होती है, पता नहीं मैं उत्तर दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँ।
मन में विश्वास जगाना चाहिए। आत्मविश्वास जगने से काम होता है। जो भी उत्तर हो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही तो होगा। और आप एक प्रयोग करो, उत्तर कोई पूछे 2 और बाद में देखो 10 उत्तर में से कितने सही होते हैं। आपके मन में जो हिचक आती है कि मैं उत्तर दूंगा कहीं गलत ना हो जाए, इस कन्फ्यूजन के कारण आप उत्तर जान करके भी नहीं दे पाते। मैं कहता हूँ गलत ही सही दे दो और उसके बाद 10 उत्तर की समीक्षा करो। आप पाओगे कि 10 में से 7 उत्तर सही थे, यानी 70% उत्तर दे देना तो बहुत अच्छी बात है। अगर बार बार आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो पहली बात, आप उत्तर दें और उत्तर देने के बाद नोट करें, उसकी समीक्षा करें, देखें कि मेरे उत्तर देने की क्षमता कैसे बढ़ रही है। जो गलत उत्तर हो जाए उस विषय में निर्णय लें कि आने वाले दिनों में जब भी कभी ऐसा प्रसंग होगा मैं ऐसा उत्तर नहीं दूंगा। और सही उत्तर हो तो उसके लिए सोचें कि मैं ऐसा ही उत्तर दूंगा। एक तरीका तो ये है। और दूसरी बात, अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस में एक कमांड डालें, मैं उत्तर दे सकता हूँ, मैं उत्तर दे सकता हूँ, मैं उत्तर दे सकता हूँ। ये कमांड अगर आप मन में डालेंगे तो आपको निश्चित उसका लाभ मिल सकेगा। तो जो बेंगलोर कर्नाटक से सरला जैन कह रही हैं, गुरुवर हमारे पंच परमेष्ठी में से एक उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप लुप्त क्यों होता जा रहा है? इतिहास में भी कोई बहुत उल्लेखनीय उपाध्याय नहीं हुए, फिर उन्हें हमारे मूल मंत्र में इतनी महत्ता क्यों दी गई? देखिए, उपाध्याय कोई पद नहीं है, एक दायित्व है। संघ के अध्ययन अध्यापन का कार्य उपाध्याय करते हैं और ये गुण आचार्य के अंदर समाहित होता है। वो आचार्य भी होते हैं, उपाध्याय भी होते हैं, साधु भी होते हैं। तीनों गुण आचार्य में होते हैं। हमारी पूरी आचार्य परंपरा में उपाध्यायों जैसा दायित्व करने वाले मुनि भी आचार्य रहे हैं और वो आचार्यत्व और उपाध्यायत्व दोनों का निर्वाह करते रहे। जैसे वर्तमान में हमारे गुरुदेव इतने बड़े संघ में वो आचार्य होने के साथ साथ उपाध्याय का भी दायित्व निभा रहे, आज भी निभा रहे। इसलिए अलग से उपाध्याय की जरूरत नहीं पड़ी, पर उपाध्याय परमिष्ठी का स्वरूप तो सुनिश्चित है, क्योंकि अध्ययन अध्यापन का कार्य करने और कराने वाले उपाध्याय हैं, समय समय पर रहे हैं और बहुत सारे रहे भी होंगे, उनकी चर्चा भले नहीं आई क्योंकि वो आचार्य की छत्र छाया में रहे और संघ के नायक के रूप में आचार्य के रहने के कारण चर्चा में उल्लेख केवल आचार्यों का रहा होगा। ऐसा समझ करके चलना चाहिए। पर कोई ज़रूरी नहीं कि उपाध्याय हो ही तभी उपाध्याय परमिष्ठी का स्मरण करें। हम आचार्य में भी तीनों परमिष्ठी का स्मरण कर सकते हैं। बंधु, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि 17 वर्षों के अंतराल के उपरांत बड़े बाबा के चरणों में जाने का सुअवसर मुझे मिल रहा है। मेरे मन में बड़ी उमंग है, क्योंकि बड़े मंदिर, नए मंदिर में विराजमान होने के बाद बड़े बाबा के दर्शन करने का प्रथम अवसर मुझे मिलने जा रहा है। मैं बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचने की मानसिकता में हूं और कल की सुबह बड़े बाबा के चरणों में बीते ऐसा मनोभाव लेकर के चल रहा हूं। परसों की वो मेरे जीवन का बड़ा मौलिक क्षण होगा। 17 वर्ष पूर्व छोटे बाबा के दर्शन बड़े बाबा के चरणों में ही किए थे। अब छोटे बाबा तो नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। बड़े बाबा के चरणों में जाने का सुयोग मिल रहा है। आप सबसे मेरा ये कहना है कि आप सब भीड़ नहीं लगाएंगे। कुंडलपुर के ऐसे भी रास्ते बंद हैं, इसलिए बाहर के लोग कोई कुंडलपुर की ओर नहीं आएंगे। नहीं तो ये सोच रहे कि महाराज श्री कुंडलपुर की ओर पहुंच रहे हैं तो वो आप भीड़ बढ़ा दें। मुझे पता नहीं कल सुबह पहुंच पाऊंगा या शाम को, लेकिन कल बड़े बाबा के चरणों में उपस्थित होऊंगा, ये पूरा मन है और निश्चय है। इसलिए आप सबसे मेरा ये कहना है कि भीड़ नहीं लगाएंगे, आज की जो व्यवस्था उसके अनुरूप चलेंगे। परसों का दिन बड़ा मौलिक दिन है। शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणकों का शुभ अवसर सबको प्राप्त हो रहा है। शांतिनाथ भगवान के जन्म, तप और निर्वाण कल्याणक का आयोजन पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारे लोग समेत शिखर जी में जा कर के उनके चरणों की वंदना भी करते हैं, लोग पूजा अर्चा भी करते हैं, मंडल विधान भी करते हैं। लेकिन इस बार ये अवसर आप सबको वर्तमान की व्यवस्था के कारण साक्षात नहीं मिल रहा है, पर ये अवसर आपको कुंडलपुर के बड़े बाबा के सानिध्य में मिलेगा। यहाँ के आयोजकों ने अभी ये तय किया, हमसे अनुरोध किया कि महाराज जी आपके सानिध्य में हम लोग ये आयोजन
अत्यंत संक्षिप्त रूप में जो 1-2 आयोजक रहेंगे, भगवान का अभिषेक जो नित्य होता है, शांति धारा, शांति विधान और निर्वाण लाडू, ये चारों क्रियाएं पूजन के साथ वहाँ संपन्न होगी। ये बड़ा अवसर है और इसे चैनल के माध्यम से प्रसारित करने का भी निर्णय यहाँ की समिति ने लिया है। सभी लोग सुबह 6 बजे से शांतिनाथ भगवान के निर्वाण महामहोत्सव में अपनी सहभागिता देंगे, जो कार्यक्रम अपने तय समय पर पूरा हो जाएगा। लगभग 6 बजे से 8:20 तक मंत्र जाप, निर्वाण कल्याणक, निर्वाण लाडू, शांति धारा सब हो जाएगी। आप लोग इतने दिनों से नित्य शांति मंत्र की जाप कर रहे हैं, शांतिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक के दिन उसे और विशेष रूप से करना है। तो सभी लोग अपना मानस बना कर रखें और इसकी सूचना सभी लोगों को दे दें, ताकि लोग चैनल के माध्यम से इसका लाभ ले सके और अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सके। और उसके बाद 22 तारीख को गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना दिवस भी है, उनका समाधि दिवस है, क्योंकि जेठबदी अमावस्या को ज्ञान सागर जी महाराज का स्वर्गारोहण हुआ था, उनकी संलेखना समाधि हुई थी। उसकी भी रूपरेखा जैसे आगे बनेगी आप सबको बता दी जाएगी। आप खूब उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ इस आयोजन में अपनी सहभागिता दिखाएं, घर बैठे पूर्ण आनंद लें, शांतिनाथ भगवान की आराधना करते हुए विश्व की शांति की मंगल कामना, जिसकी आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ओम शांति।